नमस्कार दोस्तों। ये एक बहुत पुराना लेख है जो आचार्य श्री मुंशी राम जी शर्मा जी ने लिखा हुआ है और ये राम के कुछ आदर्श गुणों की बात करता है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य श्री मुंशी राम जी शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं। आर्यावर्त का प्रतिनिधि पुरुष यदि भारतीय इतिहास में किसी को कहा जा सकता है तो वह राम है। राम न केवल आदर्श राजा हैं अपितु वे आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श बंधु हैं और आदर्श स्वामी हैं। उनके जीवन में आर्य आदर्शों का जो विकास हुआ वह इस देश के द्वारा ऐसे स्वीकृत हुआ कि हमारे जीवन धारा का एक विशिष्ट अंग बन गया। आज समग्र भारत राममय जान पड़ता है। हिमालय की कंदराओं में राम नाम गूंज रहा है। विंध्य पर्वत श्रेणी राम नाम के जयघोष से निनादित है। गोदावरी और कावेरी की उत्तंग तरंगों में अवगाहन करने वाले स्नातक राम राम का जाप करते हुए राम के पुनीत नाम में रमे रहते हैं। कन्याकुमारी और रामेश्वरम के मंदिर इसी पावन नाम का स्मरण कराते हैं। पंजाब, सिंध, राजस्थान, अंग बंग और कलिंग में कौन सा ऐसा प्रांत है जो इस पवित्र राम नाम के दीक्षा से वंचित रह गया हो। तक्षशिला राम के ही वंशज का बसाया हुआ है। लाहौर को लवपुर और कसूर को कुशपुर कहा जाता है। समग्र देश राम जीवन से संबद्ध तीर्थ स्थानों से व्याप्त है। हमारे पर्व नवरात्र, दीपावली, दशहरा आदि भी देश भर में मनाए जाते हैं। कवियों ने राम गाथा गायन में अपने पुरुषार्थ की तीसरी समझी है। संतों ने राम के निर्गुण रूप की उपासना की है तो वैष्णव कवियों ने उनके सगुण रूप को अपनाया है। राम संप्रदाय भावना से भी ऊंचे उठ गए हैं। बौद्ध संप्रदाय में दशरथ जातक लिखा गया तो जैन साहित्य में पौमचार्यु जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए। आज का भारतीय कवि भी राम को अपनी वाणी का विषय बनाता है और उस पर कविता लिखता है। शिक्षित वर्ग ही नहीं, अपढ़, अशिक्षित, कोल, भील, गौंड आदि सभी के हृदय में राम नाम बसा हुआ है। और अब जो अनुसंधान हुए हैं वे भारत के बाहर भी दूर दूर तक देश में पहुँचे राम नाम की तेजस्विता का उद्घोष कर रहे हैं। मैक्सिको में राम सीतोत्सव मनाया जाता है। पेरू का सूर्य मंदिर सूर्य वंश के राम की स्मृति को जागृत करता है। इटली का रोम नगर अपने मूल रूप में राम नाम का ही अभिव्यंजक है। मिस्र के राजाओं के नाम भी राम शब्द से संयुक्त हैं। एशिया के पश्चिम में कुछ स्थानों का नाम राम शब्द से प्रारंभ होते हैं, जैसे रामसर, राम अल्लाह। यूनान की कला और वीरता पर राम की मुद्रा अंकित है। रूस का साइबेरिया और चीन के उत्तर का मंगोलिया राम कथाओं से निःसृत लोक गाथाओं को अब तक अपने क्रोड़ में संजोए है। जापान के राजा का सूर्यवंश और उत्तर में लक्ष्मी का मंदिर तथा ईरान के राजा का अपने को आर्य मिहिर यानी कि सूर्य कहना आर्यों के पौराणिक इतिवृत्तों का स्मरण करा रहे हैं। कंबोडिया यानी कंबोज की राजधानी अयोध्या और वहाँ के मंदिरों पर अंकित राम गाथा राम के यश विस्तार का शंखनाद कर रही है। सुमात्रा और जावा के प्राचीन मंदिर रामचरित गाथाओं का गायन कर रहे हैं। श्याम और ब्रह्म दोनों ही देश राम के इतिहास से सुपरिचित हैं। श्याम और चीन की भाषा में रामायण की रचना हुई। राम की यह महिमा, उनके नाम की यह गरिमा और उनके चरित्र की यह द्राघिमा कहाँ कहाँ तक पहुँची है और कैसे विश्वव्यापी बनी हुई है, इसका अनुभव करते ही हृदय गदगद हो जाता है। मेरा राम हमारा राम बना हुआ है। अयोध्या की गलियों में खेलने वाले राम विश्वम्भरा भगवती की क्रोड़ का बालक बना हुआ है। वह विश्व के प्रांगण में खेल रहा है और हृदय हृदय में जगमगा रहा है और सबकी जिह्वा पर विराजमान है। किस मंगलमय घटिका में राम कौशल्या की कोख से उत्पन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि ने जब नारद से पूछा कि इस पुण्य भूमि पर कौन है, वह नर रत्न है जिसका मैं यशोगान करूं, तब नारद ने कौशल्या के इसी लाल की ओर इंगित किया था। इंगित ही नहीं, उस निखिल गुण राशि का आख्यान कर डाला था जो एक सुविकसित मानव की अर्जित संपदा बन जाती है। ऐसी संपदा जिसका धनी लोकोत्तर दिव्य सिद्धियों के अघान से अपने कुल को उज्ज्वल तो कर ही जाता है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अतुल आदर्श निधि भी छोड़ जाता है। इस निधि का आकलन, ग्रहण और प्रस्फुटन जन जन के कल्याण साधन का मार्ग प्रशस्त करती है। राम के जिन गुणों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में हुआ वे व्यक्ति, समाज,
धर्म, राजनीति आदि जीवन के सभी पक्षों का स्पर्श कर रहे हैं। उनका जन्म प्रसिद्ध सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। अपनी अभिरामता के कारण ही वे जनता में राम नाम से प्रख्यात हुए। वे आत्मवशी, महापराक्रमी, द्युतिमान और धृतिमान थे। उनका व्यक्तित्व सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। वे बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान और शत्रुता से दूर थे। महर्षि वाल्मीकि ने उनके शरीर का वर्णन करते हुए लिखा है कि उनके विशाल कंधे थे, विशाल भुजाएं थीं, ठोड़ी चौड़ी थीं, विशाल वक्षस्थल था, ग्रीवा की हंसली मांसलता में दबी हुई थी, घुटनों तक लटकती हुई बाहें, सुंदर शरीर, सुंदर सिर, शोभन ललाट, विक्रम से ओतप्रोत, समान रूप से विभाजित अवयव, सचिक्कन शरीर, पीन वक्ष, विशाल आँखें और शोभा संपन्न समस्त शुभ लक्षणों से युक्त उनका प्रतापशाली शरीर था। अगर हम मानसिक गुणों की बात करें तो वे वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले हैं, धनुर्विद्या में निष्णात हैं, समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं और उनकी स्मृति और प्रतिभा शक्ति महान है। धार्मिकता की अगर बात करें तो वे धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रजा के हित में संलग्न हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, आत्मवशी हैं और एकाग्रचित्त वाले हैं। प्रजापति के समान वे श्री से संपन्न, सबका पोषण करने वाले, शत्रु दमनकर्ता, प्राणी मात्र के रक्षक, मर्यादा के पालक एवं रक्षक और स्वजनों के पीड़ा को दूर करने वाले हैं। वे सभी जनों के प्रिय हैं। उनकी स्वभाव में सरलता है, दीनता उनसे कोसों दूर भागती है। वे सर्वदा जागरूक रहते हैं। जैसे नदियाँ सदैव समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही सज्जन सर्वदा उनके समीप जाते रहते हैं। वे सच्चे अर्थों में आर्य थे, सबके प्रति समान भाव रखते थे, सदैव प्रियदर्शन थे और समस्त सद्गुणों के निधान थे। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम सभी के लिए आनंद वर्धनकारी थे। उनके और गुणों की बात करें तो उसमें समत्व की बहुत प्रबलता है। वे एक ओर समुद्र के समान गंभीर थे तो दूसरी ओर हिमालय के समान दृढ़ धैर्य वाले थे। वे एक ओर पराक्रम में त्रिविक्रम विष्णु के समान थे तो दूसरी ओर चंद्रमा के समान सौम्य और प्रियदर्शन थे। क्रोध के समय वे यदि कालाग्नि के समान दिखाई पड़ते थे तो क्षमा में पृथ्वी के समान भी थे। त्याग में वे कुबेर के समान थे तो सत्य पालन में मानव धर्म के ही अवतार थे। चाहे वनगमन हो या राज्य का परित्याग हो, उनके चित्त में कभी भी विकार नहीं देखा गया। उनकी यही सद्गुण राशि उन्हें समस्त मानवों में श्रेष्ठ बनाती है। इसके अलावा भगवान के गुणों में प्रतिज्ञा पालन भी एक सर्वोत्तम गुण है। अरण्य कांड में श्री राम कहते हैं, सीते, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु जो मैंने प्रतिज्ञा की है, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने अन्यत्र लिखा है कि राम सत्य पराक्रम वाले हैं। उनके प्राण भले ही चले जाएं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य भाषण करते हैं। वे देना ही जानते थे, लेना नहीं। राम के धर्मशील बल का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम का क्रोध या प्रसन्नता निरर्थक नहीं होती थी। जो इंतव्य है उसका वे निश्चित रूप से वध करते थे, परंतु जो अवध्य है उस पर कभी कोप भी नहीं करते थे। राम के ऐसे ही देवोपम चरित्र को देखकर महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब तक धराधाम पर पर्वत और सरिताएं स्थित हैं, तब तक श्री राम की कथा लोक में प्रचलित रहेगी। जय श्री राम।